ये दो ब्लॉक इस तरह से रखे हुए हैं। इस पर फोर्स जो है वो लग रहा है 72 न्यूटन। इस ब्लॉक का जो मास है वो है 3 kg और इसका मास है 9 kg और ये दोनों इस दिशा में एक्सीलरेशन कर रहे हैं। इनमें तुम्हें पूछ रहा है नंबर पहला ए और नंबर दूसरा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स आर या बोले R1। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा क्वेश्चन, ये 3 ब्लॉक, इन पर फोर्स कितना है 36 न्यूटन। इनका मास ये 2 kg, ये 6 kg और ये 4 kg। इसमें हमसे क्या क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है नंबर फर्स्ट, मान लो कि इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है ये है R1 और यहाँ पर जो लग रहा है वो है R2। तो दूसरा हमसे जो पूछा है वो पूछा है R1 और R2। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये दो ब्लॉक जो कि कांटेक्ट में है, इसका मास 2 kg, इसका 4 kg। ये एक्सीलरेशन, इस पर फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। पूछ क्या रहा है? इनके मध्य जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्या है R। इसमें भी कांटेक्ट फोर्स ये कितना है R। तो इसमें हमसे A पूछ रहा है और दूसरा क्या पूछ रहा है R। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बाकी तुम लोग करते रहना। देखो A बराबर क्या होता है नेट फोर्स बटे नेट मास। तो नेट मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। नेट फोर्स कितना है 72 न्यूटन। मास 3 + 9 कितना आ जाएगा 12। तो इसको इससे काटोगे कितना आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आएगा हमारे पास एक्सीलरेशन। दूसरा क्या बचा है कांटेक्ट फोर्स R। तो इन दोनों के बीच में जो R लग रहा है, तो हमने बताया था R इक्वल क्या होता था m2F बटे m1 प्लस m2, अभी बताए थे। तो यहां पर m2 का मास कितना है 9 kg, फोर्स कितना लग रहा है 72 न्यूटन, m1 प्लस m2 कितना है 12। तो ये इससे कटेगा 6 और 9 का 6 से कितना जाएगा 9 अपना पता है 9 छक्का 54 न्यूटन। तो ये हमारे पास R का मान आ गया। ठीक है, इसको देखना, इसमें R1 R2 दोनों लग रहे हैं, बल कितना है 36। तो यहाँ पर A बराबर F बटे नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये कितना है 36। इनको जोड़ दो, 6 4 10 2 12, तो 12 तिहाई 36, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। R1 पूछ रहा है, ठीक है, और R2 पूछ रहा है। तो R1 बाद में निकालेंगे, पहले R2 का समीकरण बनाओ। देखो अगर इस ब्लॉक को हम लोग अलग कर दें, ठीक है, तो इस ब्लॉक पर केवल एक बल लगेगा, कौन R2। तो क्या यहां से लिख सकते हैं R2 बराबर m3a। भाई ये m1 ये m2 ये m3, तो इस पर क्या लग रहा है R2 बराबर m3a। तो m3a बराबर m का मान कितना है 4 kg, a का मान कितना है 3, तो 4 तिहाई 12, तो R2 का मान कितना आ गया 12 न्यूटन। अब हमको किसका मान चाहिए R1 का। तो R1 का मान चाहिए, तो इसका हम लोग डायग्राम बना लें या इसका बना लें, किसी एक का बना लेते हैं। तो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखना इसके लिए क्या आ जाएगा, ये 2 kg, इस पर दो बल लग रहे होंगे, एक तो इधर लग रहा है कौन R1, एक इधर लग रहा है कौन F।
तो इसके लिए देखो समीकरण कैसे बनाएंगे। इसके लिए समीकरण लगेगा F माइनस R1 बराबर, ये द्रव्यमान कौन है M1, तो ये क्या हो गया M1 इंटू ए, सही है। तो यहां से F का पता है हमें कितना 36, R1 ज्ञात करना है, M1 पता है कितना 2, त्वरण A कितना है 3, तो 2 तिहाई 6, तो यहां से 6 को इस पर ले आएंगे तो माइनस में, ये माइनस है तो इस पार प्लस में, तो ये 36 माइनस 6 बराबर R1, तो यहां से R1 कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, दूसरा तरीका इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे देखो, अगर 6 kg का हम लोग डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो इस पर एक तो इधर की ओर कौन लग रहा है R2, इधर कौन लग रहा है R1, तो R1 बड़ा होगा, तो इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं, देखो R1 माइनस R2 बराबर किस पर लगा रहे हैं 6 kg पर, तो क्या लिख देंगे 6 इंटू ए, तो 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18, R2 का मान हमें पता है कितना 12, तो ये हो गया 12 माइनस R1, तो यहां से R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 18 प्लस 12 कितना हो गया 30 न्यूटन। तो R1 का मान इससे भी याद कर सकते हो, इससे भी याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन R2 जो है वो केवल इससे ही आएगा, तो R1 का मान चाहे यहां से करो चाहे यहां से। यह क्वेश्चन तुम लोगों के लिए घर से करके लाना। 4 kg का द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। इस पर 75 न्यूटन का अवमंदन बल लगाने के पश्चात यह कितने समय में स्थिर अवस्था में आ जाएगा। द्रव्यमान कितना दिया है m बराबर 4 kg और उसका वेग कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड और उस पर बल कितना लगता है 75 न्यूटन का। तो वो बोलता है कि कितने समय में वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाएगी। स्थिर अवस्था मतलब रुक जाएगी। तो हमें वेग दिया है, द्रव्यमान दिया है, बल दिया है। तो पहले F बराबर ma से त्वरण निकाल ले। F कितना है 75, m कितना है 4 इंटू ए, तो a बराबर कितना आ गया 75/4। इसको हल करें तो कितना आ जाएगा 4 एक कम 4, बचेगा कितना 3 और 4 7 28 4 8 32 दशमलव बचेगा कितना 3 4 7 28 1807 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया त्वरण। अब हमसे समय पूछा है तो गति का प्रथम समीकरण लगा दे। गति का फर्स्ट इक्वेशन तो वो क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो v हमें पता है कितना 15, u 0, त्वरण 75/4 या 18.7 इंटू समय, समय हमसे पूछा है तो इसका इधर और इसको इधर कर दे तो 15 इंटू 4/75 बराबर t। तो t बराबर 15 या पता है 60, 15 × 5 = 75, तो आ कितना जाएगा 4/5
तो 4/5 आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 अठे 40, तो 0.8 सेकेंड। ये क्या हो गया, समय। पाँच मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। इसकी गति की दिशा में एक नियत बल 2 सेकेंड के लिए लगाया जाता है। जिसके कारण वेग 75 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो नियत बल का मान ज्ञात कीजिए। है 75 मीटर प्रति सेकेंड और प्रारंभिक वेग u दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड और समय हमें दिया है 2 सेकेंड। तो v दे दिया, u दे दिया, t दे दिया, तो यहाँ से a ज्ञात कर सकते हैं किससे, गति के फर्स्ट इक्वेशन से। तो v बराबर u प्लस AT, तो v का मान 75, u का मान 5, a ज्ञात करना है t 2, तो 5 को उस पर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 75 माइनस 5/2 बराबर a, तो 70/2 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया, 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमसे क्या पूछा था, वो बल का मान, तो बल F बराबर m a, तो बल F बराबर m कितना दिया है 8 kg, एक्सीलरेशन कितना है 35, तो F बराबर 8 पंचे 40, बचा कितना 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28, तो 280 न्यूटन। दस kg का द्रव्यमान प्रारंभ में स्थिर है। इस पर 3 न्यूटन व 4 न्यूटन के 2 बल परस्पर लंबवत लगते हैं। तो त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए व 4 न्यूटन बल से त्वरण की दिशा
क्या होगी? है 10 kg। इस पर दो बल लगते हैं, एक 3 न्यूटन का और दूसरा 4 न्यूटन का, लेकिन 2 kg का द्रव्यमान प्रारंभ में स्थिर है। 2 kg का द्रव्यमान प्रारंभ में स्थिर है। इस पर परस्पर 6 न्यूटन के दो लंबवत बल कार्यरत हैं। तो त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। कितने का है? 2 kg का। इस पर दो बल कार्यरत है परस्पर लंबवत, लेकिन दोनों ही इस बार कितने हैं? 6 न्यूटन के। तो इनका परिणामी कहाँ आएगा? इनके बीचों बीच एफ आर कितने पर आएगा? 45 डिग्री पर। तो ये भी कितने होगा? 45 डिग्री, क्योंकि बल दोनों समान है, और जब बल दोनों समान होता है तो परिणामी दोनों के बीच में आता है। तो इस बार भी सेम वही सूत्र, एफ आर बराबर क्या जाएगा? एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर पूरे का रूट। क्यों? क्योंकि cos 90 बराबर 0 जाएगा तो आगे की वैल्यू 0। तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर पूरे का रूट, तो कितना आ जाएगा? देखो 6 6 दोनों का स्क्वायर है, 6 को ले लेते हैं बाहर, ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा, अंदर बचेगा क्या? 1 और 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2, लेकिन रूट रहेगा तो कितना आ गया? 6√2 न्यूटन। तो ये क्या आ गया? परिणामी बल। लेकिन वो हमसे बल नहीं पूछा था, वो हमसे पूछा है त्वरण। तो F बराबर ma, तो F बराबर ma, तो F का मान कितना है? 6√2। m का मान कितना है? 2। यहाँ से त्वरण, तो त्वरण A बराबर कितना आ जाएगा? 6√2/2, तो 2 × 6। तो त्वरण A बराबर कितना आ गया? 3√2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। m द्रव्यमान की एक गेंद सतह पर टकराने से पूर्व वेग u है तथा टक्कर के बाद वेग भी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाता है। तो सतह द्वारा
गेंद पर लगाया गया औसत बल क्या होगा यदि टक्कर में लगा समय t है। द्रव्यमान कितना दिया था 50 ग्राम और उसका वेग कितना था 20 मीटर प्रति सेकेंड और टकराने के बाद वेग कितना हो गया था 15 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना लगा था 20 मिली सेकेंड। तो सूत्र तो यही लगेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो 50 ग्राम है इसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देते हैं केजी में। तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ केजी और ये जो समय है क्या 20 मिली सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें सेकेंड में। तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो ये द्रव्यमान को हम लोग केजी में कर दिए और समय को सेकेंड में। तो बल F बराबर mv+u/T। द्रव्यमान कितना था 50 इंटू 10⁻³ वेग कितना था 15 और ये कितना था 20 और ये कितना 20 इंटू 10⁻³ देखो -3 से -3 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20 + 15 कितना होता है 35। m द्रव्यमान की गोलियां मशीन गन से v वेग से लगातार निकल रही हैं। यदि n गोलियां प्रति सेकेंड निकलती हैं वह n गोलियों पर यदि n गोलियों पर n गोलियों को निकलने
समय टी लगता है तो औसत बल ज्ञात कीजिए। माना क्या, वो तो दिया ही है। गोली का द्रव्यमान कितना है, m। तो n गोली का द्रव्यमान, ये कितना हो जाएगा, nm। तो n गोली का वेग, ये कितना हो जाएगा, n भी। तो बल F बराबर क्या होता है, m v माइनस u बटे t। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, n गोलियों का, nm, और वेग कितना है, n भी। प्रारंभिक वेग 0। तो यहाँ से बल F बराबर nm, सॉरी, बल F बराबर nm n भी माइनस 0 बटे t। तो बल F बराबर कितना आ जाएगा, nm भी बटे t। और उसने समय क्या बोला था, प्रति सेकेंड निकलती है। प्रति सेकेंड का मतलब t बराबर 1। तो बल F बराबर क्या आ जाएगा, nm भी। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं और इसे भी। ये एक कब यूज करेंगे, जब वो प्रति सेकेंड बोलेगा। अगर प्रति सेकेंड नहीं बोलेगा तो टी ही रहने देंगे। तो आ जाएगा कितना, nm भी बटे टी, या nm भी। तो गोली पर बल कितना लगेगा, nm भी। ठीक है।